हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित रत्नावली नाटिका। रत्नावली नाटिका जो है वो उदयन से संबंध है। 4 अंकों की नाटिका है। श्री हर्ष जो है वो वही है जो राजा हर्षवर्धन हुए हैं, उनका ही नाम श्री हर्ष है। तो उनमें तीन इनकी रचनाएं हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इसमें रत्नावली और प्रियदर्शिका 2 नाटिका है और नागानंद जो है वो नाटक है। तो रत्नावली नाटिका जो वस्त्रात उदयन की प्रणय कथा पर आधारित है। सिंघल देश के राजा विक्रम बाहु की पुत्री इसकी नायिका है। नाम पर इस नाटिका का नाम पड़ा है। प्रमुख पात्र जो इसमें है वो योगेंद्रायण है, जो वस्त्राउदयन का मंत्री है। उसने किसी सिद्ध के द्वारा कहने पर जिसने कहा था कि जो भी सिंघल नरेश की पुत्री रत्नावली से विवाह करेगा और चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो वो सिंघल नरेश से उदयन के लिए उनकी पुत्री को हाथ मांगता है। तो सिंघल नरेश जो है वो उदयन की प्रधान रानी वासुदत्ता का निकट संबंधी होता है। वो इस कारण मना कर देता है वासुदत्ता की वजह से। तो योगेंद्रायण यह प्रवाद फैलाता है कि वासुदत्ता लवाणक गांव की अग्नि में जलकर मर गई है। और तब वो बाभरवे और कंचुकी के द्वारा सिंघल के नरेश विक्रम बाहु के पास फिर से विवाह का प्रस्ताव भेजता है, तो वो मान लेता है। रत्नावली अपने पिता के मंत्री वसुभूति और राजा उदयन के जो कंचुकी बाभव्र है उसके साथ जलयान से वत्स देश को आ रही होती है कि रास्ते में जहाज टूट जाता है, लेकिन वो बच जाती है और तख्ते के सारे किनारे आ जाती है। उसके पिता ने उसको एक रत्नमाला दी थी। उसकी रत्नमाला की पहचान एक व्यापारी करता है और वो उसे योगेंद्रायण के पास ले जाता है, उसको बताता है। तो योगेंद्रायण ये सब जानकर उसको सागर में से मिलने का सागरिका नाम से विख्यात कर देता है और रानी वासुदत्ता की सेविका बनाकर अंतःपुर में रख देता है। ऐसा करने में उसका ये लालच होता है कि अंतःपुर में रहते हुए कभी न कभी सागरिका को उदयन देख ही लेगा और वो उससे मोहित हो जाएगा। रानी वासुदत्ता भी बड़ा प्रयास करती है कि उदयन जो है सागरिका को ना देखे। ये तो है इसका पूर्व कथा इस नाटिका की। प्रथम अंक जो शुरू होता है योगेंद्रायण के कथन से होता है कि भाग्य उसके स्वामी का साथ दे रहा है, क्योंकि उसके स्वामी को चक्रवर्ती पद का लाभ कराने के लिए सिंघलेश्वर की पुत्री रत्नावली जो है वो जहाज डूबने के बाद ही बचकर आ गई है। तब तक पता चलता है कि महाराज उदयन जो बसंत उत्सव देखने के लिए महल पर आ रहे हैं। उधर बसंत उत्सव की धूम हो रही है। मकरंद उद्यान है, वहाँ महारानी वासुदत्ता जो है वो उदयन के साथ पूजा करना चाहती है। वहाँ पर जो सागरिका है, रत्नावली है, वो भी देखती है आके पूजा, कि उसको थोड़ा सा कुतूहल है कि मैं देखूँ यहाँ कैसी होती है कामदेव की पूजा। वो देखती है तो रानी वासुदत्ता कामदेव की पूजा करने के पश्चात राजा उदयन की पूजा कर रही होती है। तभी वो फूल लेकर सागरिका भी आती है और वो देखती है कि कौशाम्बी में कामदेव की पूजा नहीं होती, चित्र बने हुए कामदेव की पूजा ना होकर बल्कि देहधारी कामदेव की पूजा होती है। वो उदयन को कामदेव समझ लेती है और स्वयं भी उसकी पूजा करती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो चारण भाट होते हैं वो स्तुति गा रहे होते हैं, उनसे पता चलता है कि ये तो राजा उदयन है और ये वही उदयन है जिसके लिए उसके पिता ने उसे भेजा था। ये इसका प्रथम अंक है। अब हम शुरू करेंगे रत्नावली नाटिका। जैसे हम किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, वैसे ही नाटककार कभी भी अपनी किसी भी रचना को शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं अपने नाटक की या ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। तो यहाँ पर भी श्री हर्ष ने भगवान शिव के लिए यहाँ पर नांदी पाठ किया है। नांदी पाठ में ईश्वर का मंगलाचरण देखेंगे। पादाग्रस्थित्या मुहुस्तन भरेण आनित्या समताम शंभो सस्प्रलोचन त्रय प्रथम यान्त्या तद आराधने हिमत्या शीर्षिहिता सपुलक स्वयदोद्गमोत्कंपया विश्लिष्यन कुसुमांजलि गिरिजया क्षिप्तो अंतरे पातुवा।
अब यहाँ पे कह रहे हैं तद आराधने उन भगवान शिव के आराधन में पादाग्र स्थितियाँ पैरों के अगले भाग पर स्थितियाँ खड़ी हुई, किंतु स्तन भरेण मुँह नम्रता मायत्या, किंतु स्तनों के भार से बार बार नम्रता मायत्या नम्रता से बार बार झुकाई गई, नम्रता में झुकाई गई। शंभो सस्प्र लोचन त्रय प्रथम, और शंभु भगवान शिव के सस्प्र लालसापूर्ण लोचन त्रय तीनों नेत्रों के मार्ग में यान्त्या आती हुई, अतः सपुलक स्वेद उद्गम उत्कंपया, रोमांच स्वेद पसीने और कंपन से युक्त ह्रीमत्या लजाती हुई, गिरजा पार्वती के द्वारा शिरस ईहिता सिर पर चाही गई, अर्थात सिर पर डालने के लिए चाही गई, किंतु क्षिप्त अंतरे फेंके जाने के बाद, फेंके जाने के बीच में विश्लिष्य, फेंके जाने पर अंतरे बीच में विश्लिष्य बिखरती हुई कुसुमांजलि फूलों की अंजलि, वह पातु आपकी रक्षा करे, अर्थात आप दर्शकों की रक्षा करे। भगवान शिव के ऊपर डाली गई फूलों की अंजलि जो कि उनके सिर पर डाली जानी थी, लेकिन वो बीच में ही गिर गई, बिखर गई, ऐसी फूलों की अंजलि आपकी रक्षा करे। इसे देखेंगे तद आराधने भगवान शिव के आराधन में पादाग्र स्थितियाँ पैरों के अगले भाग पर खड़ी हुई, किंतु स्तन भरे स्तनों के भार से मुँह नम्रता मान्यता बार बार आगे को झुकाई, बार बार झुकाई गई। शंभो सस्प्र लोचन त्रय प्रथम यान्त्या, भगवान शिव के लालसापूर्ण तीनों नेत्रों के मार्ग में आती हुई, अतः सपुलक स्वेद उद्गम उत्कंपया, रोमांच पसीने और कंपन से उत्पन्न, कंपन से युक्त ह्रीमत्या लजाती हुई, गिरजा पार्वती के द्वारा शिरस ईहिता सिर पर डालने के लिए चाही गई, किंतु क्षिप्त फेंके जाने पर अंतरे विश्लिष्ट बीच में बिखरती हुई कुसुमांजलि फूलों की अंजलि, वह पातु आप सबकी रक्षा करे। आगे कहते हैं अपिचा और भी असुख्यन कृतरा सहबुआ व्यावर्तमाना द्विधा प्रिया तैत बंधु बधु जन से वचने नीताभिमुख्याम पुनः दृष्टवाग्रे वरम आत साधु सरसा गौरी नवे संग में सरोहत पुल का हरेण हस्ता सृष्टा शिवाया तुवा। अब यहाँ पे कह रहे हैं नवे संग में, नवीन मिलन में, असुख्यन उत्सुकता के कारण, कृततया शीघ्रता करती हुई, लेकिन सहभुवाहिया सहज लज्जा के कारण व्यावर्तमाना वापस लौटती हुई, फिर तय तय बंधु वधु जन से, बंधु वधु संबंधी स्त्रियों के तय तय उन वचनों के द्वारा पुनः अभिमुख्यम नीता फिर से सामने ले जाई गई, अर्थात फिर से शिव जी के सामने ले जाई गई। अग्रे वरम दृष्टवा सामने वरम पति को देखकर आत्म साधु सरसा भय और आनंद को अनुभव करती हुई, सरोहत पुल का रोमांचित हुई और हंसते हुए हरे शिव के द्वारा सृष्टा आलिंगन की हुई, शिवाया आलिंगन की हुई गौरी पार्वती, वह शिवाया अस्तु आपके कल्याण के लिए हो गए। फिर से देखेंगे नवे संग में, नवीन मिलन में, औत्सुक्यन उत्सुकता के कारण कृतुरा शीघ्रता करती हुई, अर्थात पति के पास जाने की शीघ्रता करती हुई, लेकिन सह हुआ हृदय वर्तमाना सहज लज्जा के कारण वापस लौटती हुई, पुनः फिर से बंधु वधु जन से संबंधी स्त्रियों के तय तय वचने उन वचनों के द्वारा तथा प्रोत्साहन पूर्ण वचनों के द्वारा अभिमुख्य नीता सामने ले जाई गई, शिव के सामने ले जाई गई। अग्रे वरम दृष्टवा सामने पति को देखकर आत्म साधु सरसा भय और आनंद का अनुभव करने वाली सरोहत पुल का रोमांचित हुई,
और हंसता हंसते अर्थात उस अवस्था को देखकर हंसते हुए हरे शिव के द्वारा शिष्टा आलिंगन की गई गौरी पार्वती वह शिवाया अस्तु आपके कल्याण के लिए होवे। अपिचा और भी संप्राप्तम अकरध्वजेन मथनम तत्त्वमदर्थे पुरा तदयुक्तम बहुमार्गा मम पुरो निर्लज्ज वोढुम तव तामेव अनुनय स्वभाव कुटिला हे कृष्ण कंठग्रहम मुंचेत्याह रुषा यमद्रि तनया लक्ष्मीश पायात् स्वाहा। इस श्लोक में श्लेष अलंकार है। एक अर्थ शिव पक्ष में है, एक अर्थ विष्णु पक्ष में। पहले शिव पक्ष का अर्थ देखेंगे। पुरा पहले मकरध्वजेन कामदेव ने मदर्थे मेरे कारण तत्त्वमथनम संप्राप्तम तुमसे नाश प्राप्त किया था। निर्लज्ज हे निर्लज्ज हे निर्लज्ज ममपुरा मेरे सामने तब तुम्हारा बहुमार्गों अनेक मार्गों से चलने वाली उस कुब्जा को बोनुम सहन करना युक्तम उचित है। आए कहते हैं हे कृष्ण स्वभाव कुटिला स्वभाव से कुटिल ताम एवं ने उसको ही प्रसन्न करो। कंठ ग्रह मुंचित मेरे कंठ का आलिंगन छोड़ दो। इति इस प्रकार से रुषा लक्ष्मी क्रोधित लक्ष्मी ने यम आज जिसे कहा था वे विष्णु वह पाया आप सबकी रक्षा करें। अपिचा और भी क्रोधे दे दृष्टिपाते तिभि उपशमिता बहन्यो अमित्रयोपि त्रासाता ऋत्विजो अधर चपल गण हितोष्णीत पट्टा पतंती दक्षा स्तोत्र से पत्नी विलपति करुणम विद्रुतम चापि देवय शन शन अट्ठासो मखमथन विधो पातु देव्य शिवोवा। अब यहाँ पे कहते हैं क्रोध से उद्दीप्त त्रिभी दृष्टिपाते तीन दृष्टियों के प्रक्षेप से तीनों दृष्टिपात से त्रिभी अमित्रयोपि बहनियों ये तीनों ही अग्नियां उपशमिता बुझा दी गईं। वह तीनों ही अग्नियां बुझा दी गईं। त्रासारता भय से आक्रांत ऋत्विज अधः चपल गण हित उष्णीश पट्टा चपल गण हित उष्णीश पट्टा त्रासारता भय से आक्रांत और चंचल गणों के द्वारा छीन लिए गए दुपट्टों वाले और देवता करुण विलाप और देवता विद्रुतम भाग गए। इति इस प्रकार से मखमथन विधो यज्ञ विध्वंस के विधान के संबंध में देव्य देवी पार्वती से शंशन कहते हुए 1888 लगाते हुए शिव भगवान शिव वह पातु आपकी रक्षा करें। अपिचा और भी जितम उडुपतिना नमा सूर्यभ्यो द्विज वृषभा निरुपद्वा भवन्तु भवतु च पृथ्वी समृद्ध सस्या प्रतिपतु चंद्र वपु नरेंद्र चंद्रा। अब कहते हैं उडुपतिना जितम नक्षत्रों का आदि स्वामी अथा चंद्रमा जितम सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त है। सूर्यभ्य नमः देवों को नमस्कार है। द्विज वृषभा श्रेष्ठ ब्राह्मण निरुपद्रवा भवन्तु उत्पीड़न से मुक्त हों पीड़ा से मुक्त हों। पृथ्वी समृद्ध सस्या भवतु और पृथ्वी समृद्ध फसल वाली हो। चा और चंद्र वपु चंद्रमा के समान शरीर वाला नरेंद्र चंद्रा चंद्र समान राजा प्रतिपतु प्रताप प्रदर्शित करे। इसे देखेंगे उडुपति नाम जितम नक्षत्रों का स्वामी अर्थात चंद्रमा सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हो। सूर्यभ्य नमः देवताओं को नमस्कार है। द्विज वृषभा शेष ब्राह्मण निरुपद्रवा भवन्तु उत्पीड़न से मुक्त हो पीड़ाओं से मुक्त हो। पृथ्वी समृद्ध सस्या भवतु पृथ्वी समृद्ध फसल वाली हो। और चा और चंद्रवपु चंद्रमा के समान शरीर वाला नरेंद्र चंद्रा चंद्र समान राजा प्रतिपतु वीरता को प्रदर्शित करे। ये नांदी पाठ था। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।